तो इस वीडियो में हमारी बीवी कुछ हैरान परेशान सी बैठी हैं, लेकिन क्यों, इसका कारण आपको अंत में पता चल जाएगा। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि अपनी बीवी को मनाने के लिए हमने उनको 3000 पैसे के 2 समोसे खिलाए। हमारा मतलब है 30 रुपए के 2 समोसे खिलाए। जब बीवी मान गई तो हम उनको लेकर आए वापस उनके मायके यानी कि हमारी ससुराल। और वहां पे शुरू हुआ क्या युद्ध। कौन सा युद्ध कि किसका खून है गर्म और किसके नाखून में है कितना दम। तो सबसे पहले कोशिशें शुरू की हमारी बीवी ने और अपने नाखूनों को हमारे हाथों में पूरी जोर पूरी ताकत से गड़ाया। ऐसा लगा जैसे 1000 2000 3000 हॉर्स पावर का दम लगा दिया हो। दर्द बहुत हुआ, लेकिन मर्द होने के नाते हमने ऐसे दिखाया जैसे हमारे हाथ नहीं है, आयरन मैन की बॉडी है। तो अब बारी आई हमारी बल्लेबाजी की। आखिर पहली पारी के बाद दूसरी पारी तो आएगी ही। यहाँ पर कोई बारिश तो हो नहीं रही कि डकवर्थ लुईस नियम के तहत मैच रद्द हो जाए। तो नतीजा ये आया कि वाइफ की 6 गेंदों पे हमको थोड़ा सा दर्द हुआ और हमारी 2 गेंदों पे वाइफ को थोड़ा सा ज़्यादा दर्द हुआ। और रिजल्ट ऑडियो रूप में आपके सामने ये रहा। तो युद्ध के बाद हमको एक आदेश आया कि हम अपने नाखूनों का खून कर दें। उसके बाद फिर हमने नेल कटर से अपने नाखूनों का एनकाउंटर करना शुरू किया। लेकिन हमारे नाखून इतने मजबूत, इतने सख्त, इतने पत्थर दिल थे कि बेचारा नेल कटर भी बोल पड़ा कि भाई नाखून है कि लोहे की छड़। तो अब यहाँ से कहानी शुरू होती है, वाइफ चली ससुराल। तो आप देख रहे होंगे कि हमारी बीवी बस में सफर कर रही है, लेकिन मजे की बात यह है कि बीवी बस में है और हम मोटरसाइकिल में। पीछे जो बैठी हैं वो हमारे मामा की लड़की है। तो हम मोटरसाइकिल में हैं और बीवी बस में, वो इसलिए क्योंकि बीवी जब पहले मायके आई थी तो अपने साथ बहुत बड़ा ट्रॉली बैग लेके आई थी और ट्रेन में आई थी और हमसे पहले आई थी। हम बाद में गए थे मोटरसाइकिल लेके। तो हमको तो अपनी मोटरसाइकिल वापस लानी थी और बीवी को अपना ट्रॉली बैग भी वापस लाना था। और साथ ही साथ मायके से बहुत सारा सामान मिल जाता है, तो वो सारा सामान हमारी 2 पहिया में तो बनता नहीं। तो फिर हमने बहुत सारे अनगिनत पहियों को बुक किया, मतलब कि ट्रेन में उनकी सीट बुक की, 3 AC में बुक की, साथ में उनके भाई को भी जाना था। लेकिन अब आप बोल रहे होंगे कि ट्रेन में सीट बुक की तो ये बस में क्यों जा रही हैं। मजे की बात तो यहीं शुरू होती है। मजे की बात यह है कि जब बीवी ट्रेन के रेलवे स्टेशन पे पहुंची तो उनकी ट्रेन छूट गई और उनको मजबूरन बस में सफर करना पड़ा। जब हमको ये बात पता चली तो पहले तो बहुत गुस्सा आया और फिर बाद में बहुत मजा आया भाई साहब। खैर, वाइफ को तो जाना था बस से, लेकिन हमको तो जाना था बाइक से। तो सफर में बीच बीच में रुक के तो जाना ही था क्योंकि दूरी लंबी थी। तो ऐसी एक जगह पे हम रुके, लेकिन बारिश के मौसम में हमारे पाँवों की हालत ऐसी हो गई थी जैसे कि सड़क ने हमारे पाँव में गुटखा थूक दिया। नहीं, हमको पता है कि लोग अक्सर सड़क में गुटखा थूकते हैं, लेकिन हमारे पाँव की हालत देखते हुए हमको यही लग रहा था जैसे सड़क ने हमारे पाँव में गुटखा थूक दिया। तो ये जो सामने आपको भांजा दिख रहा है ये लड़का है। सॉरी, उल्टा बोल दिया। ये जो लड़का दिख रहा है आपको ये हमारा भांजा है। खैर, यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत दाना पानी अपने पेट में डाला और फिर वहां से निकल पड़े। तो अब हम सतना टू सागर बाइक से पहुंच जाते लगभग दोपहर के 1 से 1:30 बजे। लेकिन ये वाइफ जो अभी हमारी बस में जा रही हैं, अगर ये ट्रेन में जाती, ट्रेन छोड़ती नहीं तो ये हमसे पहले पहुंच जाती लगभग 12 साढ़े 12 बजे। लेकिन अब ये पहुंचेंगी रात को 8 बजे। और इनके भाई ये जो बैठे हैं संजय दत्त के डबल रोल लग रहे हैं कि नहीं, बताइएगा। ए बिलू, ए क्या बोलता है, मैं संजय दत्त लग रहा हूँ कि नहीं है? तो अब ऐसा भी नहीं था कि हम मोटरसाइकिल से निकले तो चैन और सुकून से थे। रास्ते में ऐसी बहुत सारी जगह थी जहां पर हमने अपनी मोटरसाइकिल की चैन खींची, 2 पहिया को रोका और बीवी को फोन करके पूछा, हाँ कहाँ पहुंची, हाँ कहाँ पहुंची, हाँ कहाँ पहुंची। तो रास्ते में बीवी से इतनी बार पूछा कि कहाँ पहुंची कि हम खुद भूल गए कि हम कहाँ पहुंचे। हमको बस यही आता कि बीवी कहाँ पहुंची। कहाँ छतरपुर पहुंच गई। निकल रही है। कब तक पहुंचाएगी? पूछा कुछ? हाँ? हद है कि यहाँ पर मैं बिस्तर में लेटा हूँ। हाँ, स्वर्ग में। अभी पहुँचने वाला हूँ सागर, 10 मिनट में पहुँच जाऊँगा घर, 15 मिनट में। हाँ? मम्मी का फोन आया था। क्या बोल रही थी? बोल रही थी कहाँ पहुंची है वो, जब मैं छतरपुर नहीं पहुंची थी तब आया। कौन सी मम्मी का, तुम्हारी या मेरी? तो शादी के बाद एक चीज पे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि जब भी वाइफ बोलती है कि मम्मी का फोन आया है तो मेरे मुंह से निकलता है किसकी।
जब वाइफ बोलती है कि मम्मी को बात करनी है तो मेरे मुंह से निकलता है किसकी। जब वाइफ बोलती है कि मम्मी की तबीयत खराब है तो मेरे मुंह से निकलता है किसकी। कौन सी मम्मी का, तुम्हारी या मेरी? आपकी। हाँ तो क्या अभी रुको ना, अभी सुनवाता हूँ पहुँच के तुम दोनों को। हाँ सुनवाओ ना, तो मेरी कोई गलती नहीं है कि मैं ज्यादा हाँ सीधे सीधे बोल भी ना दूंगी। हाँ क्या बोल दूंगी, तुम लोग की बुद्धि नहीं है तो क्या बताऊँ। बुद्धि है। तो वाइफ ने जो सत्य घटना पे आधारित कहानी बताई ट्रेन छूटने की, वो ये थी कि ये लोग 1 नंबर प्लेटफॉर्म में बैठे थे, गाड़ी को भी 1 नंबर प्लेटफॉर्म में आना था, लेकिन तभी अनाउंस हुआ कि गाड़ी नंबर फलाना ठिकाना 2 नंबर प्लेटफॉर्म में आने वाली है। तो ये लोग दौड़ के अपना सामान वामान सब लेके पहुंच गए 2 नंबर प्लेटफॉर्म में। तभी जो गाड़ी आनी थी वो गाड़ी आ गई 1 नंबर प्लेटफॉर्म में, और तब अनाउंस होता है कि गाड़ी नंबर फलाना ठिकाना 1 नंबर प्लेटफॉर्म में आ चुकी है। अब इतना जल्दी इतना सामान लेके वापस 1 नंबर प्लेटफॉर्म में जाके ट्रेन में चढ़ना मुश्किल था, तो जो काम मुश्किल था वो नामुमकिन हो गया क्योंकि ट्रेन छूट गई। तो जब ट्रेन छूट गई तब इन लोगों ने बस पकड़ ली। खैर वाइफ से बात करते हुए हमने वाइफ से ये अर्जी लगाई कि चलो ठीक है, बात पानी गिर रहा है, मैं घर पहुंचता हूँ। हाँ देखो। तो वाइफ से बात करने के बाद हमने फोन को रखा बैग में और चल दिए अपने घर की तरफ। तो यहाँ से हमारा घर 10 मिनट की दूरी में था, तो हम तो घर पहुंच ही जाते, लेकिन ये लोग जो बस में सफर कर रहे हैं ये आप घर पहुंचेंगे यानी कि सागर शाम को 7:30 बजे। तो शाम को 7:30 बजे हम पहुंच गए चौराहे पे उस बस के इंतजार में जिसमें 2 बेबस लोग आ रहे थे। तो वहां पर खड़े खड़े हमारी नजर गई एक आइसक्रीम के ठेले पर जिसके नीचे लिखा हुआ था कि शादी एवं पार्टियों के ऑर्डर लिए जाते हैं। तो हम मनी मन सोचने लगे कि देखो शादी तो हो चुकी है, उसके ऑर्डर तो ले नहीं सकते, हाँ पार्टियां आर्टियां होती रहेंगी तो लेंगे ऑर्डर। खैर उस दिन बारिश का मौसम था, रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही थी। हमने ऑटो भी बुक कर लिया था वाइफ को चौराहे से घर ले जाने के लिए, तभी बस का आगमन हो गया। तो बस के आने के बाद हमने ऑटो वाले को बोला कि भैया ऑटो लाइन में लगा लो, हमारी परेशान सवारी पहुंच चुकी है। तो जो आप लौंडा बस के अंदर देख रहे हैं, हम जूम करके दिखा रहे हैं, वो हमारा साला है, और ये जो आप इनको देख रहे हैं मोहतरमा, ये हमारी घरवाली है, इनको तो आप पहचानते हैं। ये इसलिए परेशान है क्योंकि इनको चलती बस में पहाड़ों के बीच में उल्टी होती है। खैर हमने ऑटो बुक किया था तो ऑटो के अंदर इन सबको भी बुक कर दिया, और घर पहुंचते ही हम इनके आगे पीछे घूमने लगे। क्यों? क्योंकि हमको इनसे कुछ खास सवाल पूछने थे। वो खास सवाल ये था कि कैसा रहा ट्रेन का सफर।